बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हाइब्रिडाइजेशन का, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके एप्लीकेशन, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारी चीजों की बात की थी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कहने का क्या मतलब है? तो यहां पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये समझना है कि जैसे कोई कार्बन है, यहां पर ये कार्बन अगर किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन से पूछो कार्बन तुम कितने कार्बन से अटैच्ड हो, तो बोलेगा कि एक कार्बन से। इस कार्बन से पूछो कार्बन तुम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड हो, तो बोलेगा एक कार्बन से। एक कार्बन हमने यहां जोड़ दिया। इस कार्बन से पूछो कार्बन तुम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड हो, तो बोलेगा कि एक कार्बन से। इस कार्बन से पूछोगे कार्बन तुम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड हो, तो बोलेगा कि दो कार्बन से। इस कार्बन से पूछोगे डायरेक्टली तुम कितने कार्बन से अटैच्ड हो, तो बोलेगा कि एक कार्बन से। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक कार्बन और कर दिया। अब अगर तुम पूछोगे इस कार्बन से कि तुम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो बोलेगा कि दो कार्बन से। ठीक है, एक कार्बन मैंने इधर भी कर दिया, एक कार्बन मैं इधर भी कर दिया, एक कार्बन इधर कर दिया, एक कार्बन इधर कर दिया। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं इस कार्बन से पूछूं कि भाई कार्बन तुम डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड हो, तो बोलेगा कि एक कार्बन से। इस कार्बन से मैं पूछूं कि कार्बन तू डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो बोलेगा कि एक, दो, तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हूं। इस कार्बन से मैं पूछूं कि तुम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो बोलेगा कि एक कार्बन से। इस कार्बन से मैं पूछूं तो बोलेगा कि दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हूं। ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन चार कार्बन से। कैसे भाई? इससे, 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 और ये कार्बन एक कार्बन से, और ये भी कार्बन एक कार्बन से। तो अगर कोई कार्बन किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। फिर से मेरी बात को सुनना, अगर कोई कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। दो कार्बन से अटैच्ड हो डायरेक्टली तो उसे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। अगर तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, और 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसे 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ कार्बन तो हो गया सर, टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? तो सुनना, 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो होंगे उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन। और 4 डिग्री कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन अटैच ही नहीं होगा ना यार, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये बना लिया है। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? सर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 3 हाइड्रोजन। कार्बन यहां एक बॉन्ड बनाया है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 3 हाइड्रोजन। कार्बन यहां पर एक, दो, तीन बॉन्ड बनाया है तो यहां पर एक हाइड्रोजन। कार्बन यहां दो बॉन्ड बनाया है तो यहां पर दो हाइड्रोजन। यहां 0 हाइड्रोजन। यहां पर कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 हाइड्रोजन। अब सुनना मेरी बात को, ये कार्बन कितने डिग्री का है? तो आप बोलोगे कि 1 डिग्री का या प्राइमरी। ये हाइड्रोजन कितने डिग्री का है? तो बोलोगे कि 1 डिग्री या प्राइमरी। ये हाइड्रोजन 3 डिग्री, क्यों? 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। ये हाइड्रोजन 2 डिग्री, क्यों? 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में हम लोग एक चीज सीखे कि अगर कोई कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, और 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 1 डिग्री से अटैच हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर कोई कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को 3 डिग्री या टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे, जबकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन के पास कोई वैलेंसी खाली नहीं है जहां पर हाइड्रोजन आए। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। इफ ए कार्बन
is directly attached with वन कार्बन। तो इसको देखो, एक ही बार में सारा चीज लिख दे रहा हूं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 डिग्री, 3 कार्बन, 4 कार्बन। If a carbon is directly attached with 1, 2, 3, 4 carbons, then it is called as one degree or primary, 2 degree secondary, 3 degree tertiary, 4 degree quaternary, कार्बन रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ? अगर कोई कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे 4 डिग्री या क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ये तो टाइप ऑफ कार्बन की बात आ गई। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज द टाइप ऑफ कार्बन फ्रॉम विच दैट कार्बन अटैच्ड। किसी हाइड्रोजन का टाइप उस कार्बन के टाइप होता है जिस कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच है। ये कार्बन का टाइप 1 डिग्री है तो इससे अटैच हाइड्रोजन का टाइप क्या होगा? 1 डिग्री। ये कार्बन का टाइप 3 डिग्री है तो इससे अटैच हाइड्रोजन का टाइप क्या होगा? 3 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन from which it attached. Degree of hydrogen is same as the degree of carbon from which it is attached. कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का डिग्री सेम होता है उस कार्बन के डिग्री के जिस कार्बन से वो अटैच होता है। अटैच से अच्छा वर्ड होगा फ्रॉम व्हिच इट इज डायरेक्टली अटैच्ड या अटैच्ड। समझ में आया? अगर पूछा जाए कि ये हाइड्रोजन कितने डिग्री का है तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो ये हाइड्रोजन तीनों के तीनों हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कैसे? क्योंकि कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन यहां होंगे। तो ये हाइड्रोजन का डिग्री कितना है? 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या है? 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन का डिग्री क्या है? 3 डिग्री। क्यों? 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड। ये हाइड्रोजन का डिग्री 2 डिग्री। क्यों? 2 है इसलिए नहीं, 2 डिग्री कार्बन से। इस हाइड्रोजन से अगर तुम पूछो हाइड्रोजन तुम्हारा डिग्री क्या है, बोलेगा कि मैं तो इस कार्बन से अटैच्ड हूं। इस कार्बन का जो डिग्री होगा वही मेरा डिग्री होगा। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? 2 कार्बन से। तो इस तरह से आप कार्बन और हाइड्रोजन के डिग्री को फाइंड आउट करोगे। जैसे इसमें पूछा जाए कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। जैसे ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। आपसे क्या पूछा गया है?
1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 कार्बन 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बन कितना है? ये एक है, 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितना है भाई? ये है एक। और 4 डिग्री कार्बन भी एक है। आंसर चेक करना है, पहले सबको काउंट कर लो। 5 6 7 8, 8 कार्बन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो सर यहां पर 3, 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 3 5 कार्बन है तो 3 इंटू 5 15 हो गया। 2 डिग्री कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इससे 2 अटैच है तो 2 हो गया। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन ये है, इससे अटैच हाइड्रोजन 1 है, 1 हो गया। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो पहले ही 0 होता है, काउंट भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये है टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप इसे नोट करें। टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से अगर पूछा जाए तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका ये बनता है ड्यूटी कि जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन अटैच करते हैं। कितने? तो पहले देख लो कि वो कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है। एक बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। Which of the following compound has only one type of carbon and hydrogen? और इधर भी Which of the following compound has only one type of hydrogen atom? तो आप एक बार सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो आप मैच करिए, सॉल्व करिए। हाँ बच्चों, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एंड ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कार्बन और एक ही तरह का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इस कार्बन से पूछते हैं, भाई कार्बन तुम्हारा डिग्री कितना है? तो बोलेगा 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन से पूछो कार्बन तुम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो? तो ये बोलेगा कि 1 कार्बन से। मतलब ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये तो आंसर होना ही नहीं है। बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का कार्बन और होना चाहिए और एक ही तरफ का हाइड्रोजन होना चाहिए। इस कार्बन से अगर पूछा जाए कि भाई तू कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो बोलेगा कि एक इससे, इस कार्बन से मैं पूछ रहा हूं। ये बोलेगा कि इससे हूं अटैच, इससे ही अटैच। 2 डिग्री कार्बन, ये भी 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 2 डिग्री कार्बन। तो सभी के सभी इसमें 2 डिग्री कार्बन है। और हाइड्रोजन चूंकि 2 डिग्री कार्बन से ही अटैच है, यहां पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन। सभी के सभी हाइड्रोजन क्या है? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि सभी के सभी 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो एक तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं है। ये आंसर है क्या? सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा। एक बॉन्ड यहां बनाया है तो यहां 3 हाइड्रोजन होगा। यहां पर 4 बॉन्ड बना चुका है, यहां पर 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 2 3 बॉन्ड बनाया है 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। सर ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। एक ही तरह का कार्बन यहां नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। अब इसमें पूछा गया होता कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन अगर नहीं होता तो आंसर क्या होता? अब सुनना, यहां पर 4 डिग्री कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर, 4 डिग्री कार्बन के पास तो चारों बॉन्ड बने होते हैं, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां है, यहां है, यहां हाइड्रोजन नहीं होगा, 4 डिग्री कार्बन। यहां भी नहीं होगा, 4 डिग्री कार्बन। ये जो भी हाइड्रोजन है 1 डिग्री है। कार्बन भले ही 1 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है,
लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आंसर जाता 1 एंड 2। अभी क्या पूछा गया है, ओनली 1 टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेकंड। समझ में आया ना? इसमें हाइड्रोजन एक ही टाइप के तो हैं, लेकिन एक ही टाइप के कार्बन नहीं। कार्बन हाइड्रोजन दोनों की बात की गई। सिर्फ हाइड्रोजन की बात की गई होती तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन है, दोनों आंसर चला जाता, तो आंसर होता 4th। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की बात की गई है तो यहां पर आंसर जाएगा 2। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का हाइड्रोजन एटम किसमें है? अब देखो यहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन यहां भी 3 बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन, 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 3 बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन। सब के सब ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। आंसर तो ये हो गया, लेकिन आगे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ऑल ऑफ अबोव है, क्या ऑप्शन दिख रहा है। और कभी भी क्वेश्चन में बोथ 1 एंड 2 ऑल ऑफ अबोव टाइप का आए तो आप सभी ऑप्शन को देखो। नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखते हैं। सर ये भी 2 डिग्री कार्बन, 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 तो सभी के सभी हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 डिग्री। 2 हाइड्रोजन क्यों जोड़े, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया। यहां की बात कर लो, सर यहां पर 3 डिग्री कार्बन आ गया ना भाई, हमें तो हाइड्रोजन सिर्फ देखने हैं। यहां पर कोई हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं सर, 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुका है। एक हाइड्रोजन क्यों लगा रहा हूं, 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ है। तो ये देखो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा क्योंकि चारों बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये सब जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री है, तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। इसमें भी सभी हाइड्रोजन सेम टाइप के, इसमें भी सभी हाइड्रोजन सेम टाइप के, इसमें भी सभी हाइड्रोजन सेम टाइप के, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑल ऑफ अबोव। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, आंसर 4th। ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन, आंसर 4th। नोट करें। हाँ बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रिप्रेजेंटेशन यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मीथेन को आप क्या बोलते हो, CH4, बेंजीन को C6H6। तो जो आपने C6H6 लिखा वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे क्या पता चलता है, एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला gives information of number and type of atoms
इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर एंड टाइप ऑफ एटम की बात कराता है कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल, जैसे मीथेन की बात कर लो, CH4। बेंजीन की बात कर लो, C6H6 एक्सेट्रा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है आपको? इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। CH4 मीथेन में क्या क्या है? 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। बेंजीन में क्या है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब जैसे आपने देखा होगा CH4 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अटैच्ड, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से आपको पहले जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था, केवल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम की बात की गई थी। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब चीजों की बात की जाएगी। जैसे यहां पर एक और एग्जांपल ले लो, इथाइलिन C2H2 C2H4 एक्सेट्रा। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट गिव्स, या ऐसे लिखो, इट इज मोर इंफॉर्मेटिव। इट इज informative than molecular formula. It gives information of number and type of atoms as well as bonding sequence, type of bond, etc. in a given molecule. मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर मीथेन की अगर हम बात करें तो CH4 इस तरह से दिया गया है। तो जितना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पता चल रहा था कि मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, अब यहां भी तो वो चीज आपको पता चल ही जा रहा है कि मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। साथ में ये पता चल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। बेंजीन तो देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन का ये हो गया। आप क्या देख रहे हो कि इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। साथ साथ आपको यह भी पता चल रहा है कि इसमें साइक्लिक रिंग है, पाई बॉन्ड भी आए हैं, सिग्मा बॉन्ड भी आए हैं। इथाइलिन की अगर बात कर लो तो C2H4। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंफॉर्मेशन मिल रहा था, उतने इंफॉर्मेशन तो यहां से मिल ही रहे हैं,
साथ साथ टाइप ऑफ बॉन्ड, साइक्लिक रिंग है, असाइक्लिक रिंग है, सीक्वेंस क्या है, ये सब चीजों के बारे में पता चल रहा है। तो ये दो इंफॉर्मेशन, ये दो रिप्रेजेंटेशन आप नोट करें पहले, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल, इसके बाद के और मैं बताता हूं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, दिस इज कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन। अब ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा ये सुनना, पहले नोट कर लेते हैं फिर लिखेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। इन दिस रिप्रेजेंटेशन molecule is written in linear form without help of any bond। बिना किसी बॉन्ड के हेल्प पे मॉलिक्यूल को लीनियर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर लें, जैसे सपोज कहीं लिखा हुआ है CH3, CH3 का होल ट्वाइस, CH, CH2, CH3, कॉमा CH, 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 और इसी को इस तरह से लिखा हुआ है CH का होल 6। फिर एक, पहले ये दो एग्जांपल हम देखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो क्या देख रहे हो, एक CH है जिससे दो CH3 अटैच है, एक C के साथ H अटैच है, उस C से दो CH3 अटैच है, फिर उस CH से CH2 अटैच है, और उस CH2 से CH3 अटैच है। देख लो सभी हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए क्या? कार्बन के 4 बॉन्ड यहां भी है, 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड 4, 3 हाइड्रोजन एक ये बॉन्ड 4, 3 बॉन्ड एक 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन 4, सबके सब सेटिस्फाई हो। तो ये है कंडेंस फार्मूला से आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाए। अब देखो ये C6H6 है, CH 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 6 बार है, इसको ऐसे लिखो, C के साथ H है, फिर 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 C के साथ H है। सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इसको जोड़ो। सर एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा, 3 बॉन्ड जोड़ दोगे बेटा तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही रह जाएगा, हवा में रह जाएगा। तो ये तो इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा। तो सर ऐसा करते हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इससे पूछो कितने बॉन्ड तुम्हारे हुए, तो बोलेगा कि 3। एक बॉन्ड इधर बनाओ, इससे पूछोगे तो 2, तो 2 बॉन्ड इधर बनाओ, इससे पूछोगे तो 3 बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड इधर बनाओ, इससे पूछोगे 2 बॉन्ड बन गया, इधर 2 बनाओ। ये बोलेगा कि मैंने 3 ही बॉन्ड बनाया, ये भी बोलेगा कि मैंने 3 ही बॉन्ड बनाया। तो क्या करो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो एक बॉन्ड से, मतलब साइक्लिक रिंग बन गया 6 कार्बन का, जिसमें 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो वही बेंजीन का जो तुम जाना पहचाना सा जानते हो स्ट्रक्चर। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन है। हो गया। तो ये इस तरह से आप कंडेंस फार्मूला को किस चीज में चेंज किए, कंडेंस को किस चीज में चेंज किए, स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया कंडेंस फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 4th वन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखेंगे, इन दिस रिप्रेजेंटेशन molecule is
written in zigzag form, in which corner and terminals are carbon atom. समझिएगा। एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो यहां पर कार्बन और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करते हैं, तो इस चीज को लिख देते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन and hydrogen attached with carbon is not represented but other atoms and hydrogen attached with other atoms must be represented. मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मैंने जिस तरह से जिगजैग फॉर्म में लिया था एग्जांपल, उस तरह से हम लोग लेंगे एग्जांपल। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कॉर्नर पे कार्बन है, टर्मिनल पे भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को और कार्बन को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अदर एटम्स एंड अदर एटम से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। पहले आप इसे नोट कर लें, इसको और कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो अभी आपने देखा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या था? उसमें कार्बन और कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन और उस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग नहीं शो करते हैं, जबकि हर कार्बन, हर कॉर्नर और टर्मिनल क्या डिनोट करता है? कार्बन एटम को। जैसे एग्जांपल आपने इस तरह का देखा होगा, कहीं इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो ये टर्मिनल, कॉर्नर, 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 टर्मिनल। तो ये किस तरह से आपको दिखेगा? यहां पर कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इससे 3 हाइड्रोजन है, उसे दिखाना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं रहा, अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगी। ये बॉन्ड लाइन था, बॉन्ड लाइन से आपने स्ट्रक्चर बनाया। एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि कहीं इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सुनना इसको, और कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है। दोनों में डिफरेंस है बेटा। इसमें 2 कार्बन है जबकि इसमें 4 कार्बन है। 2 कार्बन एंड 4 कार्बन। कैसे? सुनिएगा। अगर इसको स्ट्रक्चरल में लेके जाओगे तो एक देखो लीनियर चेन दिख रहा है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया है 1 हाइड्रोजन। यहां की कहानी कुछ अलग हो गई। यहां पर सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, यहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन, फिर से सिंगल बॉन्ड कार्बन।
इस टर्मिनल पे कार्बन, यहां कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली और भी एग्जांपल अगर लो तो आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, अब ये टर्मिनल पे कार्बन नहीं होगा, क्यों? ऑक्सीजन है। सर हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, अब हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा यहीं पर। क्यों? ये हाइड्रोजन कार्बन से नहीं, ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करो तो क्या बनाओगे? सर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यहां 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया है, तो यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हाइड्रोजन जी? 3 हाइड्रोजन। तो ये सब एग्जाम्पल नंबर यहां पर मैं दे रहा हूं, 1 2 3 एंड दिस इज 4th। आप इसे चाहे तो नोट कर लेंगे। एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। CH3 CH, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है तो कोई बॉन्ड तो आएगा ही नहीं। CH3 CH, CH2 CH CH3, इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाओगे? देखो सर, एक CH3 है, उससे एक CH अटैच्ड है, फिर CH2 आ गया, फिर से CH, फिर से CH3। सर एक बॉन्ड यहां पर बनाया, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, एक यहां पर बनाया, एक यहां पर बनाया, एक यहां पर बनाया। ये कार्बन बोला कि मैंने 3 ही बॉन्ड बनाया है, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, ये कार्बन बोलेगा कि मैंने 3 ही बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, ये भी कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, बाकी के सभी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुके हैं। तो इन दोनों को तुम क्या करो? रिंग से जोड़ दो। मतलब 1 2 3, 3 का एक रिंग बना लो, और दोनों टर्मिनल पे एक एक CH3 जोड़ दो। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो यहां 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन। देखो तो एक CH3 से CH अटैच्ड है, उस CH से CH2 अटैच्ड है, CH2 से फिर से CH अटैच्ड है, और उस CH से CH3 अटैच्ड है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप इसे नोट कर लें, नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल hybridization of all carbon atoms, hybridization of all carbon atoms आर सेम। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जो भी कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात की जा रही है। चलो भाई, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड चाहो तो बना लो, चाहो तो एज इट इज जो छोड़ दो।
इसे भी चाहो तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बना लो। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। फिर से मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 और 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। इस कार्बन से पूछो कार्बन तेरे पास कितने सिग्मा, तो बोलेगा 1, 2 और 1 यहां। भाई एक बॉन्ड है तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा पाई सिग्मा होगा। तो इस कार्बन से पूछते हो कार्बन तेरे पास कितने सिग्मा, 1, 2, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में भी देखोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन में भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पूरे मॉलिक्यूल में तीनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सेम है। हम लोग क्या बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यही तो पूछा गया है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अभी टिक करेंगे क्या, नहीं, क्यों, एक ऑल ऑफ एबव भी ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां 2 हाइड्रोजन है, चलो भाई 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां पर 1 हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन से पूछो, यहां पर इस कार्बन से पूछोगे कि कार्बन तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलेगा सिग्मा 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 पाई पाई। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा तो sp2, कैसे 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसके पास एक और एक 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सब सेम नहीं है। यहां की बात कर लो तो यहां पर इस कार्बन के पास ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई और ये भी सिग्मा। तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा sp हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन के पास भी 2 सिग्मा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। अब आंसर क्या होगा सर, 1 भी होगा, क्योंकि 1 में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और 3 भी होगा, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp है। तो यहां पर ऑल नहीं, गलती से ऑप्शन ये आ गया। यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ 1 and 3। बोथ 1 and 3, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3। अब देखो ये sp2, ये sp2 और ये भी क्या है sp2, तो यहां पर सब के सब एटम कैसे हैं, कार्बन एटम sp2। कितने sp2 कार्बन एटम है, आप बोलोगे कि सर एक ये है, एक ये है 2 और एक ये है 3। पूछा जाए कि यहां पर सभी के सभी बॉन्ड एंगल कितने होंगे, आप बोलोगे कि sp2 का बॉन्ड एंगल 120 होता है। क्वेश्चन तो यहीं तक था, एडिशनल मैं कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल यहां पर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 120। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर sp2 है तो 120 भी होगा और sp है तो 180 भी होगा। यहां पर पूछोगे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, sp है, sp है, sp है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 180 होगा। अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन होगा, यहां पर कितने बॉन्ड एंगल 120 को होंगे, तो तुम्हें याद होगा मैं बताया था कि एक sp3 के लिए 6 बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं, एक sp2 के लिए 3 बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट के लिए होते हैं। तो 3 sp2 के लिए 3 इंटू 3 9 बॉन्ड एंगल्स आर 9 बॉन्ड एंगल्स जो होंगे 120 के होंगे। यहां पर 120 के लिए कितने होंगे, इसके लिए 3, एक sp2 के लिए 3, इसके लिए अभी 3, कितना हो जाएगा 6 बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। 180 के लिए ये कार्बन 2 ही सिग्मा बनाया है, कितने सिग्मा बनाया है, 2 सिग्मा तो sp, तो एक ही कार्बन है, और एक sp के लिए कितना होता है 1 बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। यहां पर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो एक के लिए, एक sp कार्बन के लिए 1 बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो 4 के लिए 4 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री। क्या होगा, 4 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री। अब अगर बात किया जाए इनके ज्योमेट्री की, तो ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर है,
ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। पूरे मॉलिक्यूल की बात करो तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्या, नहीं होगा। प्लेनर तो होगा क्योंकि ये भी sp2 sp2 sp2, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, ना कि ट्राइगोनल प्लेनर। ये इतना पार्ट ट्राइगोनल प्लेनर है। एक sp2 एटम जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, पूरा मिल गया। तो अब ट्राइगोनल है क्या, नहीं, लेकिन एक प्लेन में है, तो क्या बोलेंगे, ये प्लेनर है। ये कैसा है सर, एक प्लेन में है, sp2 sp2 प्लेनर है और उससे एक लाइन जुड़ा हुआ है। ऐसे समझो कि एक प्लेन है और इस प्लेन से लाइन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे मिला दो तो एक प्लेन ही ना बनेगा। तो ये भी कैसा है, प्लेनर। ये प्लेन है और उसी प्लेन में एक लाइन जुड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा कैसा हो गया, ये प्लेनर हो गया। ये पूरा का पूरा sp2 था तो प्लेनर था, ये sp2 और sp का कॉम्बिनेशन है, ये एक प्लेन में है तो कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। यहां की बात कर लो, ये sp 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 पूरा का पूरा लाइन में चला गया। इस तरह से तुम समझो ना, तो ये कैसा हो गया, लीनियर। आपसे क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था, ये आंसर हो गया। ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया कि बॉन्ड एंगल यहां पर जो होगा 120 का होगा और 9 बॉन्ड एंगल जो होंगे 120 के होंगे। कैसे, क्योंकि 3 sp2 एटम यहां पर 2 sp2 एटम और एक sp एटम, तो 2 sp2 एटम के लिए, एक के लिए 3, तो 2 के लिए 6 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, और यहां पर एक sp कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल क्या कितना है, 180 डिग्री। यहां पर 6 एटम्स हैं जो कि sp हाइब्रिडाइड है, तो 6 नहीं 4, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ। देखो एक ये, एक 2 3 4, 4 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 180 डिग्री। इसे नोट करें। बच्चों एक क्वेश्चन है कि जो आइसो ऑक्टेन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो क्या पूछा गया है, लिख रहा हूं क्वेश्चन, राइट डाउन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ all carbon atoms in isooctane। आइसोऑक्टेन के लिए सभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आइसोऑक्टेन मॉलिक्यूल होता क्या है, दिस इज आइसोऑक्टेन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है कि ये आइसोऑक्टेन मॉलिक्यूल है। अब आपको लगेगा नहीं सर ये नियो है, तो इतना दिमाग नहीं लगाने का। मैं बोल रहा हूं आइसोऑक्टेन का यही स्ट्रक्चर है। जब मैं आगे आइसोनियो पढ़ाऊंगा तो ये आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस चीज को आइसोकोल बोलते हो। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आइसोऑक्टेन। मैं लिख दे रहा हूं, इतना भरोसा कर लेना। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है, आइसोऑक्टेन मॉलिक्यूल के लिए इस क्वेश्चन के साथ एडिशनल कुछ चीजें मैं कर दे रहा हूं। कार्बन और हाइड्रोजन 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं और 4 डिग्री कितने हैं, आपको यह करना है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, फिल करना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, एंड देन बॉन्ड एंगल्स। तो आप क्या करो, होमवर्क का मतलब यही है कि आप अभी यहां पर करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होगा। तो आप इसे खुद से करो। हाँ बच्चों, आपने इसे सॉल्व किया होगा।
अब आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसके लिए क्या करोगे? जो भी हाइड्रोजन अटैच है उसे अटैच करो। कार्बन ने यहां एक बॉन्ड बनाया है सर, 3 हाइड्रोजन होंगे। सर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन होगा। कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होगा। एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 बॉन्ड सिग्मा है तो क्या बोलेंगे? sp3। ये कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाया है, चारों सिग्मा होंगे, क्या हो जाएगा? sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि एक बॉन्ड बना है तो सिग्मा ही होगा। sp3 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 sp3। तो ये सब के सब क्या है? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर sp3। एक तो आंसर ये आ गया। कितने कार्बन एटम है? आइसो ऑक्टेन लिखा हुआ है यार, ऑब्वियस सी बात है 8 कार्बन होंगे। लास्ट ईयर पढ़ा होगा 8 कार्बन ऑक्टेन। वैसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। 8 sp3 कार्बन है, कोई sp2 नहीं, कोई sp नहीं। और sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो आप बोलोगे कि सर 109 डिग्री 28 मिनट। कितने 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल मिलेंगे? सर एक sp3 के लिए 6 मिलते हैं, तो 8 के लिए 8 इंटू 6 मतलब 48 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109 डिग्री। 48 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये भरना है, फिल करना है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, देखो इधर इधर इधर, तो 3 डिग्री हुआ। ये 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हुआ। ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है 4 डिग्री। एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री के 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5। 2 डिग्री के बीच वाला एक, 3 डिग्री के और 4 डिग्री का भी। 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 0, होता ही नहीं है सर। 3 डिग्री कार्बन ये है, इससे एक ही हाइड्रोजन अटैच है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 हो गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन ये है, इससे 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 2। और 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 3 यहां 3 यहां 3 यहां, 9 + 3 12 + 3 15। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया इस क्वेश्चन का। ये 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, सब चीज बता दी है यहां पर। टोटल 48 बॉन्ड एंगल्स जो मिलेंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके नोट से, आप उसे नोट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।